उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली मजा आना शुरू हो गया है। जो लोग सोचते थे कि यूपी में सब कुछ सेट है, बीजेपी का किला अडिंग है, योगी आदित्यनाथ के राज में कोई हलचल नहीं हो सकती, उनके लिए अखिलेश यादव ने एक ऐसा पॉलिटिकल फार्मूला निकाल दिया है जिससे बीजेपी की चूल्हे हिल रही हैं। ये कोई भाषणबाजी नहीं, ज़मीनी सच्चाई है और ये सच्चाई बीजेपी वालों को दिन में तारे दिखा रही है। दरअसल यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा मसला है जातीय सम्मान और अपमान का, और इस बार अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही नस पर हाथ रख दिया है। यादव समाज को खुलेआम अपमानित किया जा रहा है, कभी ब्राह्मणों के नाम पर, कभी ठाकुरों के नाम पर, और ये सब योगी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब इस अपमान को कोई नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे न केवल बड़ा मुद्दा बनाया बल्कि इसे सत्ता के खिलाफ जन आक्रोश में बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ यादव बनाम ब्राह्मण नहीं, ये लड़ाई यादव बनाम ठाकुर भी है, और अखिलेश यादव इसे दोनों एंगल से बहुत चालाकी से खेल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, उनकी सरकार में ठाकुर अफसरों और नेताओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। ज़मीनी कब्जाने से लेकर पुलिस तंत्र तक में ठाकुरों का वर्चस्व है। इसी वजह से यादव समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं में एक ठाकुरवादी सत्ता का एंगल हर जगह नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने इसे सीधे ठाकुरवाद बनाम यादव स्वाभिमान की लड़ाई बनाने के बजाय ब्राह्मणों को भी घसीट लिया, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी योगी राज में असुरक्षित महसूस कर रहा है। हत्या, अपमान, एनकाउंटर, ये सब ब्राह्मण समाज झेल चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव ने बहुत चालाकी से ब्राह्मणों की पीड़ा को यादवों के अपमान से जोड़ दिया। यही कारण है कि आज ब्राह्मण समाज के भीतर भी बीजेपी के खिलाफ खुसर पुसर हो रही है। अब बात करते हैं सबसे ताजे मामले की, जिसने पूरा मुद्दा गरमाया। हरदोई में यादव युवक के साथ जो अत्याचार हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक प्रतीक था। ठाकुर समाज के दबंगों ने एक युवक को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने ब्राह्मण कथा सुनाने की हिम्मत की थी। उसका सिर मुंडवाया, उससे अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उसे मूत्र पिलाने की बात भी सामने आई। ये कोई मामूली बात नहीं, ये घटना पूरी ठाकुरवादी मानसिकता को उजागर करती है, जो सोचती है कि यादवों को सिर्फ वोट देने तक सीमित रहना चाहिए, धार्मिक मंचों पर उनकी कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने इस घटना को सिर्फ संवेदना के स्तर पर नहीं लिया, उन्होंने इसे राजनीतिक हथियार बनाया। नारे उठने लगे, यादवों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे कि इस आग को कैसे बुझाएं। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि प्रशासन में ठाकुरवाद हावी है, और जब उसी ठाकुरवाद के खिलाफ यादव समाज गोलबंद होने लगे तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ना तय है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ रुके नहीं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की तकलीफ़ों को भी बीच में जोड़ दिया। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज खुद को बीजेपी में हाशिए पर महसूस कर रहा है। योगी सरकार में ठाकुर अफसरों की भरमार और ब्राह्मणों की उपेक्षा की शिकायत हर जगह है। ऐसे में अखिलेश ने यादव अपमान के साथ ब्राह्मण उपेक्षा को जोड़कर पूर्ण सर्वट वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी मशीनरी अचानक सक्रिय हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है, विपक्ष को जातिवादी करार दिया जाने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी खुद सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। बस फ़र्क इतना है कि जब बीजेपी जात की बात करे तो वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है, और जब अखिलेश यादव करे तो उसे जातिवाद कहते हैं। अखिलेश यादव की राजनीति का असली खेल है कि उन्होंने मुद्दों को बहुत शांत तरीके से उठाया। कोई सड़क जाम नहीं, कोई पुलिस से भिड़ंत नहीं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी संभाव तक उन्होंने यादव समाज के भीतर वो पीड़ा भर दी जो कभी मंडल आंदोलन के वक्त देखी गई थी। फ़र्क ये है कि आज समाजवादी पार्टी उस पीड़ा को ब्राह्मण समाज के नाराज़गी के साथ जोड़ रही है, और बीजेपी के लिए खतरनाक संकेत है। योगी आदित्यनाथ सरकार में ठाकुर अफसरों और नेताओं का जो वर्चस्व है वो किसी से छिपा नहीं, चाहे पुलिस कप्तान की पोस्टिंग हो या डीएम की तैनाती, हर जगह ठाकुर समाज की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है।
ये सत्ता में असंतुलन पैदा करता है। यादव समाज इसका शिकार बनता है, ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस करता है और दलित समाज डर के साए में जीता है। अखिलेश यादव ने बहुत चुपचाप इन तीनों वर्गों की पीड़ा को एक धागे में पिरोने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी को डर इस बात का है कि अगर यादव, ब्राह्मण और दलितों का कोई अस्थायी या स्थायी गठजोड़ बन जाता तो उसकी सत्ता का गणित पूरी तरह बिगड़ जाएगा। यूपी में बीजेपी की असली ताकत जातीय ध्रुवीकरण है। ठाकुर समाज, बनिया समाज, कुछ ओबीसी वर्ग और धार्मिक ध्रुवीकरण मिलाकर बीजेपी जीतती आई है। लेकिन अगर यादवों का अपमान, ब्राह्मणों की नाराजगी और दलितों का असंतोष एक साथ उठ खड़ा हुआ तो बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकना तय है। अखिलेश यादव को इसका पूरा अंदाजा है, इसलिए उन्होंने न सिर्फ यादव समाज के भीतर अपमान का भाव जगाया बल्कि ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का वादा भी किया। यही कारण है कि आज बीजेपी के नेता हर जगह जाकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में दम नहीं है क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। योगी सरकार में जिन ठाकुरों, नेताओं और अफसरों की तूती बोलती है, उन्हीं के कारण यादव समाज में सुरक्षा का माहौल है। पुलिस कार्यवाही से लेकर जमीन विवाद तक हर जगह ठाकुरवादी सत्ता का चेहरा नजर आता है। अखिलेश यादव ने इसी सत्ता के खिलाफ जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया है और ये जागरूकता सबसे ज़्यादा गांव-गांव में असर दिखा रही है, जहां यादव, ब्राह्मण और दलित समाज हर रोज सत्ता के अन्याय का शिकार होते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो इस पूरी राजनीति का जवाब हिंसा से नहीं दे सकती क्योंकि उससे उसकी छवि खराब होती है और अगर वो चुप बैठती है तो अखिलेश यादव लगातार नैरेटिव सेट कर देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक जातीय राजनीति का आरोप लगाने लगे हैं। असल में अखिलेश यादव ने बीजेपी की जातिवादी रणनीति को उसी भाषा में घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जाति का खेल खेला, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और गैर यादव ओबीसी को जोड़कर सत्ता पाई। लेकिन जब उसी खेल में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण, यादव, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश शुरू की तो बीजेपी बौखला गई। यही सियासत का असली मज़ा है, जहाँ खिलाड़ी वही हैं, खेल वही हैं, बस रणनीति बदल गई है। यूपी की राजनीति में ठाकुरवाद का जो दबदबा है वो अब हर आम आदमी महसूस कर रहा है। गांवों में ठाकुर दबंगों की हनक, पुलिस प्रशासन में ठाकुर अफसरों का कब्जा, नेताओं में ठाकुर समाज की भरमार, ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इन मुद्दों को जोड़ तोड़ कर एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया है। ये नैरेटिव धीरे धीरे जनता के दिमाग में उतर रहा है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर यह नैरेटिव पूरी तरह सेट हो गया तो सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल से होगी। अखिलेश जानते हैं कि यूपी में सत्ता का रास्ता सिर्फ यादव वोट से नहीं खुलता। ब्राह्मणों की नाराजगी, दलितों की सुरक्षा और मुस्लिमों का विश्वास, ये तीनों जोड़ने पड़ेंगे और इसके लिए ठाकुरवाद का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार है। ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, यादव समाज खुलेआम अपमानित हो रहा है, दलित समाज डरा हुआ है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव इन तीनों वर्गों को एक मंच पर ला पाए तो बीजेपी ने सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि ठाकुरवाद को लेकर अब सिर्फ विपक्ष नहीं, खुद जनता सवाल उठाने लगी है। गांव-गांव में चर्चा होती है कि सत्ता में बैठे ठाकुर नेताओं और अफसरों ने बाकी समाज को हाशिए पर धकेल दिया है। यही चर्चा अगर वोट में बदल गई तो बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने हर मुद्दे को बहुत सधे हुए तरीके से उठाया है। यादव समाज के अपमान को सिर्फ जातीय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मुद्दा बना दिया है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी को सम्मान के वादे से जोड़ दिया, दलितों की असुरक्षा को संविधान बचाओ के नारे से मिला दिया और मुस्लिम समाज को सांप्रदायिकता मुक्त राजनीति का विकल्प दे दिया। ये सब एक साथ करना आसान नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि राजनीति में धैर्य, समझदारी और सही रणनीति से बड़े बड़े किले ढहाए जा सकते हैं। अब बीजेपी के हालात ये है कि वो हर तरफ से घिरी हुई है। ठाकुरवाद का बचाव करे तो बाकी समाज नाराज, ठाकुरवाद के खिलाफ बोले तो सत्ता के स्तंभ डगमगाए, यादव अपमान पर चुप रहे तो जनता का गुस्सा, ब्राह्मण समाज की अनदेखी करे तो स्वर्ण वोट बैंक टूटे, दलित असुरक्षित महसूस करे तो संविधान बचाओ आंदोलन खड़ा हो जाए।
कुल मिलाकर बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है और अखिलेश यादव ने उसी घेराबंदी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी को यूपी से अपनी सत्ता बचानी हो तो उसे सबसे पहले ठाकुरवाद पर लगाम लगानी पड़ेगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ठाकुरवाद पर लगाम मतलब सत्ता की जड़ों में कुल्हाड़ी, और अगर लगाम नहीं कसी तो जनता का गुस्सा बढ़ेगा। यही असली राजनीति का खेल है जिसमें अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। तो भाई साहब, यूपी की राजनीति अब मजेदार मोड़ पर आ चुकी है। अखिलेश यादव की नई रणनीति ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। यादव अपमान, ब्राह्मण नाराजगी, ठाकुरवाद का मुद्दा, दलित असुरक्षा, मुस्लिम वोट, ये सब मिलकर यूपी की राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं। और बीजेपी अगर यही समझती रही कि जातिवादी राजनीति सिर्फ उसका हथियार है तो समझ लीजिए कि साइकिल अब रुकने वाली नहीं है। साइकिल तेज भी चलेगी और इस बार पहिए के नीचे बीजेपी का डबल इंजन भी आ सकता है। तो तैयार कर लीजिए, यूपी में राजनीति का असली खेल अब शुरू होने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।